संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अगर दोनों काम करते तो सुनना है। दो पैर नहीं है किसी के, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। और कोई वैद आ गया कहता भाई एक पैर दे दूंगा, कहते बड़ी मेहरबानी जी, जो कहोगे मैं वो दे दूंगा। एक पैर तो दो, कम से कम लट्ठी के सारे तो चला जाऊंगा मैं। एक दे दिया, फिर बोला दूसरा पैर भी दे दूंगा, फिर दौड़ता चलेगा। कहता जी हाथ छोड़ के पैर पकड़ के बैठ गया, जी दूसरा पैर भी दे दो, बैलेंस हो जाऊंगा, दौड़ूंगा, स्पीड बढ़ जाएगी। क्या दो पैर? एक गृहस्थी का पैर है हमारा, एक भक्ति का पैर है। सत्संग में जाने को दिया था गुरु ने पैर, एक पैर गृहस्थी का था, गृहस्थी का कार्य कर। दोनों पैर लगा दिए गृहस्थी में और भक्ति में सत्संग में जाना छोड़ दिया। जिसने दिए है ना वो छीन लेगा। बोलो, अरे माता ने नहीं दिए, पिता ने नहीं दिए पैर, कितना सुंदर निकाला बाहर। क्या शकल से ऊंचा नीचा बनाते हैं किसी को? दृष्टांत पढ़ने में ले लो, बहुत बड़ा दृष्टांत आ रहा है आपके सामने। अष्टावकर जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, महर्षि हुए। जनक विदेही राजा हुआ, मशहूर हुआ है। और जनक विदेही ने सपना आता, रात को सपना, और रात को चलता है वो, और भूख लगती है जोर की। और भूख ऐसी लगी जैसे लाइव हो, जैसे महसूस हुई हो कि मैं तो भूखा हूं भाई। एक झोंपड़ी में एक महिला लेटी हुई थी, माता जी भोजन करवा दो। कहता बेटा खिचड़ी है ये, बनी हुई खा ले। और भाई पत्तों पे रख के जैसे खाने की तैयारी की, दो सांड आए, लड़ाई करते करते उसकी मिट्टी मिला दी वो खिचड़ी। और भूख जोर की थी भाई,
एकदम पसीना हिला, देखा तो भाई राजमहल में बैठा रे, राजमहल में, जहां दूसरों की भूख मिटाई जाती है, इतना भोजन भरा हुआ घर में। ये क्या था भाई? ये कौन था जो भूखा था? और तू ही था, पसीना तेरे आया है, सौपन ने देखा है, ये कौन था भाई? प्रश्न पैदा हो गया। जो रात को सपना देखा था, जो हिला गया था उसको, वो सत्य है या आंखों को से अब देख रहा हूं ये सत्य है? मुनादी करवा दी पूरे राज्य में, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, ऋषियों की, साधुओं की, भाई घोषणा कर दी, जो मेरे प्रश्नों का जवाब देके मुझे संतुष्ट कर देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा, और जो संतुष्ट नहीं करेगा उसको जेल में डाल दूंगा। शर्त थी भाई, लिख दिया। इस कुर्सी पे वो बैठेगा जो जनक जी के जवाब देगा, वो बैठे यहां पर, सभा में सभी बैठे हैं। जनक राजा वहां बैठा, महाराजा। अब बहुत आई भाई, सोच के आधा राज्य मिलेगा, जाते जवाब दे दूंगा। बैठ गया जाते ही, हाँ जी बोलो राजा जी। भाई रात को सौपन में ऐसे में गरीब हो गया, भूख लगी जोर की, ऐसे से हुआ, पीड़ा हुई मुझे, वो सत्य था या अब आंख खोल के देख रहा हूं ये सत्य है? जो बैठा था ना बोला, जी ये सपना तो सत्य होता ही नहीं जी, वो झूठा था जी, ये देख रहे सत्य है जी। जनक विदेही बोला, मैं संतुष्ट नहीं हूं भाई, डाल दो जेल में इसको। अष्टावकर जी के पिताजी भी जेल में चले गए थे, और बाल्यावस्था में थे अष्टावकर जी। रंग काला था, अष्ट में 8, 8 तो बल थे, टेढ़ा मेढ़ा था वो। पता लग गया पिताजी कहाँ गए हैं, माताजी ने नहीं बताया उसको। जैसे तैसे वो चला गया राज दरबार में, बाहर लिखा हुआ था जो जवाब देवेगा श्री जनक जी विदेही के, वो अंदर जाए और इस कुर्सी बैठ जाए। भाई वो तो जा करके कुर्सी बैठ गया जिस पे वो जवाब देने वाला बैठा था। विद्वान लोग बैठे थे, ऋषि मुनि जपी तपी साधु लोग बैठे थे। उसको देखते ही शरीर को, कालेपन को और टेढ़ेपन को, सारे हंसने लग गए। अब हंसने लग गए तो कुब्बड़ जी भी कहते, कुब्बड़ा भी था वो, कुब्बड़ जी मुनि भी कहते हैं, अष्टावकर भी कहते हैं। अष्टावकर जी बोले, हे राजा जनक, ये सभा किन लोगों की बुलाई हुई है जरा बता दे मुझे। जी सारे विद्वान हैं ये तो। भाई मुझे विद्वान नहीं दिखते ये, इनकी जानकारी तो मेरी चमड़ी तक है। मेरी काली चमड़ी को और बलों को देख के हंस रहे हैं, ये विद्वान कदापि नहीं है। हंसने वालों की तो बोलती बंद हो गई ये शब्द सुनते ही, और तीर सा लगा किसके? राजा के। इतना बड़ा ऋषि भैया सब कोई कर दिया इसने मात, ये तो जरूर मेरे जवाब देगा भाई। अब बैठ गए कुर्सी पे। अब वो राजा बोला मंत्री को, हे मंत्री जी खड़ा हो जा और मेरे प्रश्न रख दे ऋषिवर के सामने। उसने पढ़ के बोल दिया। अष्टावकर जी बोले, हे राजा जनक, प्यास तो आपको लगी है, पानी पिला दूं तेरे मंत्री को, क्या तेरी प्यास मिटेगी? बहुत विद्वान था समय का जनक, तुरंत समझ गया कि प्यासा मैं हूं, तेरे प्रश्न खुद कर। है? हाथ जोड़े खड़ा होता है जनक विदेही जी, प्रश्न मेरे हैं और मुझे जवाब चाहिए। अब तक तो एक ही तरफा बात थी, रात को सपना आया झूठा था, दिन का सपना ये देख रही है ठीक है, सब यही बोलते गए। अब आएगी नई बात। अब नई बात क्या आएगी पूछेगा वो। जनक जी बोले, रात का सौपन सच्चा था या अब देख रहा ये सत्य है, बताओ। हे जनक जी, दोनों ही सत्य हैं। रात को देखा सपना झूठा था, जो देख रहा अब ये भी झूठा है।
जनक जी बोले फिर सत्य क्या है? दोनों से अलग है सत्य। फिर बता दो। क्यों बता दो? बोलो। मेरी मर्जी है। क्यों बता दूं? मैं गुलाम तो नहीं हूं। अच्छा राजा जी, एक प्रश्न मेरा सुन ले। अब पूछने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला बड़ा होता? बता। जनक जी बोले जी पूछने वाला छोटा होता है और जवाब देने वाला बड़ा होता है। फिर सुन ले भी, कल वहां जाना स्थान पे, नंगी तलवार लेके आना मेरे पास, घोड़े पे चढ़ के आना, और जेल में मत डालना मेरे को, जो जेल में डाल रखे ना, गर्दन काट के ले आना मेरी। अगर तुझे जवाब नहीं दूं, संतुष्ट नहीं करूं, गर्दन काट लेना मेरी। इतना विश्वास। भाई बेचैनी होगी राजा को, तो पूरी रात नहीं सो पाया राजा, तो कितना बड़ा प्रसन्न होगा। सुबह हुई, समय दिया हुआ था, स्थान पर पहुंच गया। देखना जरा, पहुंचने के बाद बैठ गए। अब बात होती है वहां पर। अष्टावक्र जी बोले, हे राजा कुछ लेने आया है? हाँ जी लेने आया हूं। फिर दक्षिणा में क्या देगा? क्या मतलब? अरे लेना है तो कुछ दक्षिणा में देगा भाई। क्या दूं जी? राज्य दे दूं? राज्य तेरा है ही नहीं। किसका राज्य देगा? तेरे बाप से चले आ रहे तो, तेरे बाद में पुत्रों को चला जाए। तेरी वस्तु दे दे भाई। जी मेरी वस्तु क्या है? तेरा मन है ये मन मुझे दे दे। ये त्रिलोकीनाथ है मन, तीनों लोकों का अधिपति मन भीतर बैठा हमारे। हर रोज रुलाता है, हंसाता है, पिटवाता है हमें ये माया से। ये भीतर बैठा है त्रिलोकीनाथ, इसका नाम है यह मन। मन दे दे भाई। ठीक है जी, मन दे दिया। फिर अब ले ले। वचन कहते हैं, हे राजा देखो बात सुनो। स्वप्न अवस्था भी गई, हाँ जी गई। जागृत अवस्था रात को सो गए, ये भी गई। क्योंकि अगर तुझे पता होता मैं राजा हूं तो दुखी नहीं होता। तो यानी दिन का देखा हुआ सारा भूल गया। जब सपना आया तो दिन का देखा तो भूल गया ना, तभी तो पीड़ित हुआ ना। हाँ जी अब देखना, और रात का सपना भी टूट गया। पीड़ित था, दुखी था, तुम महल में पाया, फिर वो सपना भी झूठा था। दिन में देखा गया सपना झूठा, रात को देखा गया सपना झूठा, फिर सत्य क्या है? वो सत्य जनाता हूं तेरे को हे राजा। वहीं बैठा के चढ़ा के ऊपर ब्रह्मांड में, और वो अमर धाम दिखा दिया। हे राजा यहां आना है तूने, यहां न दिन है न रात है, यहां सत्य है। चरण पकड़ के बैठ गया वहां पे। बड़ी बात आएगी अब। वचन दिया था, राजा था, हे मुनिवर राज्य ले लो। कहता ठीक है भाई, दे मुझे राज्य की चाबी दे दे, खजाने की चाबी ले ली अष्टावक्र जी ने। हे राजा ये राज्य मेरा है और मैं तुझे लौटा रहा हूं, उधारा दे रहा हूं। मेरा राज्य समझकर राज्य करना है, अपना मत मन लगाना, अपनी मोह अहंकार इसके साथ मत जोड़ना। मेरी तरफ देखना कि राज्य मैंने दिया है तेरे को, तेरे बाप से राज्य नहीं मिला तुझे, ये राज्य मैंने लौटाया तेरे को। और ये भक्ति करनी है जुट के भक्ति करी, और विदेही नाम जोड़ दिया के जनक विदेही। देव रहते हुए देह छोड़ के ब्रह्मांडों की सैर करता था वो। फिर काला शरीर, 8 बल, क्या अयोग्यता थी? नहीं।
अंदर था ज्ञान तो। सुनना है, किसान है सभी, गन्ने के पेड़ खड़े हैं और टेढ़े मेढ़े हैं, रस तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकलता। बोलो एक जैसा वो तो मीठा है, सब जो पिएगा मीठा रस पिएगा भाई। फिर ज्ञान तो मीठा है। टेढ़ापन क्या है? अकड़ किसकी? ऊंची जाति की, धनवान होने की, विद्वत्ता की। क्या ये टेढ़ापन है हमारे भीतर? ये टेढ़ापन हो गया, अकड़ आते ही टेढ़े हो गए। अरे भाई सरल हो गया, विद्यार्थी बन जा, अध्यापक पढ़ा देगा, अपने बराबर बना लेगा। अध्यापक अहंकार तो त्याग दे जरा एक बार, तो तुझे अपने बराबर का बना लेगा वो। क्यों? दयालु है। और सुनना है, यहां पर अध्यापक बहुत बैठे हमारे पास, और बहुतायत यहां पर सच्ची पूछोगे, नजर मार के देखो एक दूसरे के प्रति पीछे तक अध्यापक ज्यादा बैठे यहां पर। नहीं पता वो आपको, मैं सबको जानता हूं इनको। कोई अध्यापक से बच्चा कैसा भी हो, पढ़ाई में रद्दी हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, कैसा भी हो, सबका भला चाहता है, सभी का भला चाहता अध्यापक। क्यों? अध्यापक उनका भला चाहते चाहते ही तो अपना मुखड़ा देखता उनके अंदर। शिक्षा उतर गई अध्यापक की विद्यार्थी में, बहुत प्यारा लगता है वो, बहुत प्रिय है वो, और सारे के सारे विद्यार्थी प्रिय हैं अध्यापक को। कोई पूछ के देख ले, क्या कहता अध्यापक? मेरे सारे बच्चे कामयाब हो गए भाई। देखो तुम इस बात को, अध्यापक कभी बुरा नहीं चाहता अपने शिष्य का, चाह ही नहीं सकता वो। माता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहती भाई, चाहती है नहीं कभी, वो भला चाहती है उसको। तो अष्टावक्र जी गुरु कहलाए, जनक विदेही राजा के महान योगी बन गया। कितना महान बना, अगली सुननी है वो भी सुन लो। गुरु व्यासदेव जी के सुपुत्र सुखदेव मुनि के सदगुरु हुए हैं जनक विदेही। कितना ऊंचा शिष्य मिल गए भाई। देखो आप, कहा देखो आप, वेद व्यास जी बोले भाई पुत्र जी मैं तुझे पूरा ज्ञान दे दूंगा, तेरी श्रद्धा नहीं बनेगी मेरे प्रति गुरु वाली, मैं तेरा पुत्र हूं, तू बाप समझता रहेगा मेरे को तो शिष्य नहीं बन पाएगा और समर्पण नहीं कर पाएगा मेरे प्रति। और जनक विदेही समय का सदगुरु है, सही है, तू वहां चला जा। तो जनक विदेही के शिष्य कहलाए सुखदेव मुनि। शक्ति कितनी थी वो सुन लो ध्यान से। बिना गुरु धारण किए अपनी तपस्या के बल पे, शक्ति के बल पे बैकुंठ पहुंच गए थे सुखदेव मुनि। विष्णु जी बोले भाई कौन आ गया ये? जी मैं सुखदेव मुनि हूं। गुरु धारण किया है? कहता नहीं जी तेरी शक्ति खर्च हो रही है भाई, नीचे जा, गुरु धारण कर। गुरु धारण किए बिना तो बैकुंठ में भी एंट्री नहीं है। जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में, फिर मिला सुखदेव, फिर एंट्री होगी स्वर्ग में। जब गुरु धारण किया तब हुई। गुरु दो शब्दों से बना है, देखो आप। जो अज्ञान से ज्ञानवान बना दे, अंधकार में प्रकाश दिखा दे। गोंधियारा जानिए रू को ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। दो शब्दों में गुरु का फैसला हो गया है। जो अज्ञान को दूर करके ज्ञानवान बना दे, अंधकार को मिटा के प्रकाश दिखा दे, वो गुरु है। जाति ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साहिब कहते हैं भाई अध्यापक की क्या जाति पूछेगा, अध्यापक है बस वो, केवल सब कुछ जना देगा तुझे। सनातन है ये, पुरातन है ये, जिसको जो किस्सा मैंने बताया है। फिर वही ज्ञान तो दिया जा रहा है, जनक विदेही वाला, अष्टावक्र जी वाला, सुखदेव मुनि वाला, श्री गीता वाला, वही तो है जो श्री रामचरितमानस में भरा हुआ है। वही तो है ज्ञान। फिर यही सनातन, यही तो है हमारा। कौन है सनातन? आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होती। फिर इसको जनाने वाला भी तो सनातनी ज्ञान होगा। सनातनी ज्ञान क्या? यही तो है, आत्मा को जनाना, परमात्मा को जनाना। फिर मिला आपस में मिल लेंगे, आपस में क्या दिक्कत है? दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी पड़ी बारात। पता क्या होता है? नहीं पता आपको? आप सुनो ध्यान से। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बीच में बैठा है, इधर दुल्हन बैठी है, इधर दुल्हा बैठा है। अब ध्यान से सुनिए। सेक्रेड अग्नि, जो ब्रह्म अग्नि कहा कहते हैं उसको, हवन यज्ञ हो रहा है, वो साक्षी है। चारों तरफ फेरे लगवाए जा रहे हैं। देखो आप, 3 पद चलती है। कौन? दुल्हन आगे 3 लोक पार कर जाती है। वो कौन है? वो लक्ष्मी रूपा। वो अब आएगा विष्णु रूपा, चौथे फेरे में आएगा। वो क्या कहेगा? ब्राह्मण उठ जा बेटा, खड़ा हो, आगे चलो। आगे वो होगा, पीछे वो होगी। जरा देखना भाई, वो चौथे लोक में ले जाएगा उसको। और मिलते ही अब क्या है? विवाह संपन्न। क्या बोलेंगे पंडित जी? अंदर जाओ भाई, ले जाओ अपनों को। अपने अंदर चले जाते हैं। बराती अंदर जाना चाहते, रोक दिए जाते। सबको बाहर रोक दो, तमाम बाहर। जी मैं रिश्तेदार हूं, नहीं, बाहर हो जा, कोई रिश्तेदार नहीं है भैया पर। दरवाजा बंद कर दो। कोई पी खा के कोई अंदर घुस जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब दुल्हन शादी के बाद क्या कहते? चलो भाई अपने घर को। भाई अपनी गाड़ी कहां खड़ी है भाई? अनिल, अरे वो नंबर था यार, वो स्कॉर्पियो थी। देखना क्या होगा? बैठते नींद आओगे इनको, बस सो के पड़ के भाई। और जब गए थे ना बारात में, हम बराती हैं, हम बराती हैं, जो चाव था। फिर साहिब ने यही तो कह दी, दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी पड़ी बारात। ये शरीर के अंदर बैठी है बारात। ये 25, 5, 30 और 3, 33। ये 33 कोटि बैठे हैं। और सुनना है, रोमकूप भी बैठे हैं। देखो शरीर के ऊपर, ये सारे भोजन करते हैं। एक एक रोम हमारे ऊपर बैठा है शरीर पे। बोलो, सब भोजन करते हैं। किसका खाया? हमारा खाया हुआ ही तो इनको मिल रहा है। जो भोजन हम करते हैं, ये सारे बैठे बराती, ये सारे बराती बैठे हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई, पड़े रहो बराती पीछे। ये है आत्मा ने परमात्मा से मिलना, जन्म सफल हो जाएगा। सनातन यही तो, पुरातन यही सनातन है। अलग तो कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कुछ अलग, अरे अलग अलग हो ही नहीं सकता। हमारा पिता एक है ना, फिर 2 हो ही नहीं सकते, वो तो एक ही रहेगा। पर परमात्मा पिता एक ही तो है हमारा, वो 2 हो ही नहीं सकते। जो 2 हैं द्वैतवाद में बैठे हैं। अपने 2 पिता कह के दिखा दो, फिर संपत्ति लेके दिखा दो। अपने पिता की संपत्ति 2 कह दो, नहीं मिलेगी, कचहरी फैसला करेगी। बताओ असली पिता कौन तुम्हारा? फिर ले जाओ संपत्ति। फिर यही तो सनातन है, ये तो पुरातन है। इसे मिलना है और सुनना है।
जितना समय यहाँ लगाया है ना, बिना किए भक्ति के खाते में जमा हो गया ये। बिना किए संगत कीजिए साधु की, साई बाबे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। ये लिख दी गई है घड़ी, ये आत्मा के खाते में गई है। ये पूछते हैं क्या सत्संग सुना था? ये सुना था, जमा है भाई, जमा हो गया पूंजी। मिलेगा फल, पक्का मिलेगा, आत्मा को मिलेगा ये। फिर यही तो मिलना है, और यही हमारा अपना है भाई। अपना पराया देखना मना, ये अपना है, ये आत्मा का है जो साथ चलेगा और मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का अपराध को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।